हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतीक्षा राजपूत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल श्रीजी फार्मा नोट्स पर। तो हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट हम पढ़ रहे थे, तो हमने इसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे इसका सेकेंड चैप्टर, पैकेजिंग मटीरियल। तो जिस किसी ने इसका फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा हो वो चैनल पर जाकर चेकआउट कर ले और देख लें। सबसे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि कोई भी वीडियो डाली जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम बहुत आसान भाषा में, कुछ ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी वीडियो में हम इसको 2 पार्ट्स में हम इसे पढ़ेंगे चैप्टर को। आज हम पढ़ेंगे पैकेजिंग मटीरियल टाइप एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया, यानी कि पैकेजिंग कितने टाइप की होती है और उसका सेलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ गिलास की, ये सब हम कल पढ़ेंगे। तो हमें सबसे पहले चैप्टर सेकंड में हमें पढ़ना है क्या है। जितने हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं उनको हम पैक किए जाते हैं, तो क्यों करे जाते हैं और क्या उनका रोल है, क्या वो करते हैं। तो सबसे पहले कितने टाइप के पैकेजिंग मटेरियल होते हैं जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट को पैक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सबका रोल अलग अलग है, सबका एडवांटेज डिसएडवांटेज अलग अलग होता है। जैसे गिलास यूज़ किया जाता है एज द फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के लिए, प्लास्टिक, मेटल, रबड़, ये सब हमारे पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैकेजिंग ही क्या होती है। पैकेजिंग एक तरह की हमारी आर्ट होती है, साइंस होती है, टेक्नोलॉजी होती है, जो प्रोडक्ट को सेफली पैक करने के लिए यूज होने वाली मटेरियल, मेथड एंड मशीन की स्टडी करता है। पैकेजिंग एक तरह की हमारी आर्ट है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है। जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को पैक करने के लिए पैकेजिंग मटेरियल हमारा यूज किया जा रहा है, कौन सा मटेरियल यूज किया जा रहा है, कौन से मेथड से हम उसको पैक कर रहे हैं, कौन सी मशीन का यूज कर रहे हैं, उन सबकी स्टडी क्या है, हमारी पैकेजिंग है। प्रोडक्ट की क्वालिटी और पोटेंसी को सेफ रखने के लिए, जिससे हमारा प्रोडक्ट खराब ना हो, उसकी सेल्फ लाइफ बेटर बनी रहे, उसमें किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन ना हो, उसे सेफ रखने के लिए फार्मास्यूटिकल की पैकेजिंग बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट एयर, लाइट, मॉइस्चर आदि के कांटेक्ट में आने से डिकम्पोज हो जाते हैं। ये आपने देखा भी होगा, काफी प्रोडक्ट ऐसे जैसे उन्हें खुले में रख दो तो क्या हो जाएंगे, खराब। इसीलिए उन्हें क्या किया जाता है, एक अच्छी पैकेजिंग दी जाती है। प्रोडक्ट को सेफ रखने के लिए डिफरेंट कंटेनर्स का हमारा यूज किया जाता है। ठीक, अब पैकेजिंग स्टोरेज, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ही प्रोडक्ट को सेफ रखती है। मान लो हमने प्रोडक्ट है, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, तो अगर उसकी पैकेजिंग ही अच्छे से नहीं होगी तो वो तो डिकम्पोज हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो उसलिए पैकेजिंग बहुत अच्छे से करनी जरूरी होती है, जिससे उसमें किसी भी प्रकार की हानि ना हो सके प्रोडक्ट को। ठीक, अब पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग के क्या हमारे उद्देश्य हैं पैकेजिंग करने के प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट की हैंडलिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसफॉर्मेशन को इजी एंड सेफ बनाना। पैकेजिंग का मेन ऑब्जेक्ट होता है कि जब भी हम प्रोडक्ट को हैंडल कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं, तो प्रोडक्ट हमारा सेफ रहे, उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना उपलब्ध हो, एंड प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रहे। लाइट, एयर एंड मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करना प्रोडक्ट को, उसका ऑब्जेक्टिव है। प्रोडक्ट को डैमेज होने से बचाना, प्रोडक्ट को में कंटामिनेशन होने से रोकना, क्योंकि प्रोडक्ट अगर एयर, लाइट के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा या फिर माइक्रोब्स के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा तो कंटामिनेटेड हो जाएगा, क्वालिटी बेकार हो जाएगी, यूजफुल ही नहीं रहेगा। फिर तो अगर ऐसे प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो हमारी हेल्थ को नुकसान है ना। फिर आता है हमारा एडवांटेजेस ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग के क्या एडवांटेजेस होती है। प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड सेफ्टी को मेंटेन रखना उसकी एडवांटेज होती है, क्योंकि क्वालिटी और प्रोडक्ट की सेफ्टी और क्वालिटी को मेंटेन रखता है। प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ बढ़ाता है, अच्छे से पैक्ड रहेगा प्रोडक्ट तो उसकी सेल्फ लाइफ भी बनी रहेगी, ज़्यादा लंबा चलेगा, सेल्फ लाइफ मेंटेन रहेगी एकदम। प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाता है। सबसे पहले कोई हम मार्केट से प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो हम उसका आउटर ही देखते हैं ना, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो जो पैकेजिंग अच्छी होगी तो वो अच्छी पैकेजिंग कस्टमर को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करती है प्रोडक्ट की।
ठीक है। उससे क्या होता है, सेल इंक्रीज भी होती है, यानी कि प्रोडक्ट कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे तो वो सेल इंक्रीज होएगी, क्योंकि मेन तो उसका बाहर से वो कैसे दिख रहा है। तो सबसे पहले कस्टमर वही तो देखते हैं कैसे दिख रहा है, अट्रैक्ट करता है कस्टमर को प्रोडक्ट की अच्छी पैकेजिंग। प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लिखा होगा, जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है उसके कवर पे क्या लिखा रहता है, उसका नेम लिखा रहता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट रहती है, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, स्टोरेज भी लिखा हुआ होता है, कैसे कहाँ पे किसको स्टोर करना है, सब लिखा हुआ होता है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है प्रोडक्ट की। कस्टमर के लिए प्रोडक्ट को यूज एंड कैरी करना इजी करता है, ठीक है। अब आता है टाइप ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग कितने प्रकार की होती है? हमारी पैकेजिंग 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी पैकेजिंग वो होती है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है प्रोडक्ट के। जैसे कि मान लो हमने कोई सिरप है, सिरप जिस बोतल में भरा हुआ है, जैसे मान लो ये हमारा सिरप है, ये इस बोतल में भरा है, तो ये इसकी प्राइमरी पैकेजिंग हो गई, ठीक है। जैसे बोतल, स्ट्रिप, वाइल्स आपने देखी होंगी, उसमें क्या रहती है, ड्रग होती है, तो उसकी क्या होगी, वो प्राइमरी पैकेजिंग। अब यही एक फिर आते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग। ये क्या होती है, आउटर पैकेजिंग होती है प्राइमरी पैकेजिंग की, यानी कि जैसे मान लो एक सीसी है, सीसी काय में रहती है, एक उसमें तो रहती है कागज के बॉक्स में, तो वही क्या होगी, सेकेंडरी पैकेजिंग, यानी कि उसने किसे कवर करा, प्राइमरी पैकेजिंग को, जैसे कर्टन और बॉक्स। एंड थर्ड आती है हमारी टर्सरी पैकेजिंग। टर्सरी पैकेजिंग कौन सी होती है, जब मान लो बहुत सारी सीसी है, वो तो हमने एक कवर उसमें कर ली बॉक्स में, तो उन्हें हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, तो उन्हें कैसे लिख के, जैसे कार्डबोर्ड होता है, बड़ी बड़ी पेटियां होती है, तो उसमें क्या है, काफी सारी हमारे रखी जाती है बॉटल्स, उन्हें पैक करके, तो वो एक साथ बहुत सारी हमारी ट्रांसपोर्ट करने एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो तब हम उसके लिए पैक करते हैं उन्हें बॉटल को एक पेटी सी में, तो वो होती है हमारी टर्सरी पैकेजिंग, ठीक है। जैसे कार्डबोर्ड हो गया, बॉक्स हो गया, जैसे ठीक। जैसे कि हमारा एम्प्यूल हमने क्या है, हमारा एम्प्यूल के अंदर हमारे क्या है, मेडिसिन है, तो वो क्या होगी, प्राइमरी पैकेजिंग। फिर हमने उसे एक बॉक्स में रखा, तो वो क्या होगी, उसकी सेकेंडरी पैकेजिंग, क्यों, क्योंकि इसने इसे कवर करा। फिर उसे हमने बहुत सारे बॉक्स को हमने एक कार्डबोर्ड में रखा, तो वो क्या हो गई, टर्सरी पैकेजिंग। जैसे ये मेडिसिन की स्ट्रिप है, ये इसमें हमारे बॉक्स में हमने इसे रखा, फिर इन बहुत सारे बॉक्स को हमने एक इस कार्डबोर्ड में रख दिया, तो ये क्या होगी, हमारी टर्सरी पैकेजिंग, यानी कि ट्रांसपोर्ट करना होता है तब हमारे इसमें हम रखते हैं। अब प्राइमरी पैकेज जो भी बताया, बस यही सब लिखा है। प्राइमरी पैकेजिंग फर्स्ट पैकेजिंग होती है जो प्रोडक्ट को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है, प्रोडक्ट को कंटामिनेशन से बचाती है, जैसे बोतल एंड स्ट्रिप। अब आता है हमारा सेकेंडरी पैकेजिंग। ये प्राइमरी पैकेजिंग को कवर करती है, जैसे कर्टन है, बॉक्स। फिर आता है टर्सरी पैकेजिंग। टर्सरी पैकेजिंग ज्यादा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में, स्टोर करने में हेल्प करती है। फिर इसके बाद आता है सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, यानी कि पैकेजिंग मटेरियल हमें कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन सा पैकेजिंग मटेरियल सेलेक्ट करना है, उसका क्या क्राइटेरिया होता है। डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, जैसे कि हमारा प्रोडक्ट की स्टेरिलिटी, वॉलेटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोडक्ट, प्रेशर, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग, लाइट सेंसिटिव ऑफ मेडिकामेंट, इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन द प्रोडक्ट एंड कंटेनर। अब इन सबको हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा पढ़ते क्या है इसमें। सबसे पहला आता है स्टेरिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की जो हमें पैकेजिंग मटेरियल हमें प्रोडक्ट के लिए सेलेक्ट करना है, हमें ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करना है कि जो प्रोडक्ट को बैक्टीरिया, फंजाई आदि से कंटामिनेशन को होने से रोक सके। जैसे कि हमारे स्टेराइल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि हमारे इंजेक्शंस, आई ड्रॉप, उनकी स्टेरिलिटी को मेंटेन कर सके, किसी प्रकार का कंटामिनेशन ना हो। दूसरा आ जाता है कॉस्ट ऑफ द पैकेजिंग। जो भी हम पैकेजिंग मटेरियल सर्च किया है, हमने सेलेक्ट करा है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट की ओवरऑल प्राइस बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमें ये देखकर हमें सेलेक्ट करना है कि उसकी ओवरऑल प्राइस ज़्यादा ना बढ़े। थर्ड आता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोडक्ट की नेचर के अकॉर्डिंग हमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए पैकेजिंग मटेरियल को चूज करना चाहिए, जैसे कि उसकी शेप, साइज, वेट, हार्डनेस, प्रोडक्ट सॉलिड है, लिक्विड है, सेमी सॉलिड है, किस टाइप का है,
उसके अकॉर्डिंग हमें सेलेक्ट करना है। फिर आता है लाइट सेंसिटिविटी ऑफ मेडिकामेंट, यानी कि लाइट सेंसिटिविटी के लिए जो प्रोडक्ट लाइट के कांटेक्ट में आकर बेकार हो जाते हैं तो उनके लिए हम एम्बर ब्राउन या फिर ओपक टाइप के कंटेनर का यूज करते हैं, जिससे वो लाइट के कांटेक्ट में आकर खराब ना हो। फिर आता है हमारा मैकेनिकल स्ट्रेंथ। प्रोडक्ट की पैकेजिंग इतनी स्ट्रांग होना चाहिए कि जिससे प्रोडक्ट के हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेंट के दौरान किसी भी प्रकार का डैमेज न हो। अब आता है इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन द प्रोडक्ट एंड द कंटेनर। हमें ऐसा पैकेजिंग मटेरियल सेलेक्ट करना चाहिए जो मेडिसिन के साथ रिएक्ट ना करे, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ मेडिसिन हमने प्लास्टिक के कंटेनर में रख दी तो वो प्लास्टिक उसको मेडिसिन से रिएक्ट कर जाएगी, यानी कि हमारी मेडिसिन क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, है ना, प्लास्टिक के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। तो उन मेडिसिन को क्या करेंगे, हम उन्हें ग्लास कंटेनर में स्टोर करेंगे। ठीक। फिर आता है हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोडक्ट। हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी यानी कि जो ऐसे प्रोडक्ट जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं उनके लिए मॉइस्चर प्रूफ पैकेजिंग मटेरियल का यूज करना चाहिए। जैसे इफरवेसेंट टैबलेट, ये क्या होते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इसलिए इन्हें काय में स्टोर करेंगे हम, मॉइस्चर प्रूफ पैकेजिंग मटेरियल में। फिर इसके बाद आता है हमारा प्रेशर। अगर प्रोडक्ट के अंदर प्रेशर ज्यादा है तो पैकेजिंग हमें स्ट्रॉन्ग रखनी होगी, नहीं तो क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा। जैसे कि एरोसॉल, एरोसॉल हम जब ऐसा दबाते स्प्रे होता है तो उसके अंदर क्या होता है, प्रेशर बहुत होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे एरोसॉल कंटेनर में। फिर आता है वोलेटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। यदि प्रोडक्ट में प्रेजेंट इंग्रेडिएंट, ये थोड़ी गलत लिखा गया यहाँ, यदि प्रोडक्ट में प्रेजेंट इंग्रेडिएंट इवेपोरेट होते हैं तो उनके लिए एयरटाइट कंटेनर का यूज करने चाहिए। यदि हमारा कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें प्रेजेंट हमारे इंग्रेडिएंट एयर के कांटेक्ट में आकर इवेपोरेट हो जा रहे हैं, तो अगर वो इवेपोरेट हो जाएंगे तो फिर प्रोडक्ट बेकार हो जाएगा, तो इसलिए उनके लिए हम क्या करेंगे, एयरटाइट कंटेनर का यूज करेंगे। ठीक, तो ये हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है। इसका पार्ट फर्स्ट है, कल हम पढ़ेंगे इसका पैकेजिंग मटेरियल के बारे में, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक, तो आप, आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। लेक्चर यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना। तो सो अपना बताना जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करके कि समझ में आया नहीं आया। सो कल मिलते हैं, बाय, टेक केयर।